जंग का मैदान बन चुके यूक्रेन में फंसे छात्रों की ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि ये छात्र वतन वापसी को लेकर कितने बेचैन हैं और जल्द से जल्द वतन वापसी करना चाहते हैं। सरकार पूरी तरह से हरकत में है और ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया, पोलैंड और हंगरी के रास्ते इन छात्रों को भारत लाया जा रहा है। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया की 5 उड़ानों के जरिए 1156 छात्रों की वतन वापसी हो चुकी है। सरकार ने अपने 4 मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया है ताकि यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने की कवायद में तेजी लाई जा सके। सरकार ने जंग छिड़ने से पहले ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन उड़ानों की संख्या कम होने के चलते छात्रों की वतन वापसी की राह मुश्किल बनी। ऐसे में सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए ऑपरेशन गंगा को अंजाम दिया और छात्रों की सकुशल वापसी को सुनिश्चित किया। यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, प्लस अब बड़ी मुश्किल से हम जैसे तैसे टिकट हमने कटवाई है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इमिग्रेशन में इतना टाइम लग रहा है। ऑपरेशन गंगा की राह इतनी आसान भी नहीं है। पूरे यूक्रेन में भारतीय छात्र बिखरे पड़े हुए हैं। यूक्रेन में घरेलू उड़ानें बंद हैं। बड़ी तादाद होने के चलते इन्हें मैनेज करना भी आसान नहीं है। वहीं छात्रों के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में खासकर रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते ही वतन वापसी संभव है। ऐसे में सरकार इनकी वापसी के हर विकल्प पर काम कर रही है, लेकिन चुनौतियां आगे और बढ़ी हैं। यूक्रेन में अभी भी 15,000 से अधिक छात्र फंसे हुए हैं और उनकी स्वदेश वापसी सुनिश्चित करना सरकार के लिए भी किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। अब चीजें सर मैंने जैसे कहा था कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रही है और समझ से बिल्कुल बाहर हो रही है। सरकार इससे पहले भी सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट अभियान को अंजाम दे चुकी है। इससे पहले भारत ने 1990 में कुवैत में फंसे करीब 1,90,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया था। तब भारत ने लगातार 2 महीने तक करीब 500 विमानों का संचालन किया था। किसी भी देश से विमानों के जरिए अपने नागरिकों को निकालने का ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। वहीं कोरोना के चलते 2020 मई में चले वंदे भारत अभियान के तहत विदेश में फंसे करीब 1 लाख से अधिक लोगों को भारत वापस लाया गया। इसके बाद पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था और काबुल में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। ऐसे में यूक्रेन जंग के बीच वहां फंसे एक छात्र को भारत लाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शानदार तरीके से